स्वागत है बच्चों पांडे ट्यूटोरियल्स में। मैं श्याम सर। और कल लास्ट के लेक्चर में मैंने जो बताया था कि कौन कौन सा स्टेटमेंट होता है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसकी ट्रुथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। कि अगर मान लो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, टी होगी। और अगर मान लो कि वो स्टेटमेंट है बट वो फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, एफ होगी। अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा एक रीजन दे सकते हो कि क्यों ट्रुथ स्टेटमेंट वो नहीं है ऐसा। तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कल हमने एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन किया था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 है जिसके अंदर पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रुथ वैल्यू। तो सेम ही क्वेश्चन है, अपने को पहले बताने का है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर स्टेटमेंट है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। तो पहला वाला यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 5 + 4 = 13 दिया है। अब 5 + 4 = 13 दिया है तो क्या ये स्टेटमेंट है? आपको 7 कंडीशन चेक करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको कहीं पे ऑर्डर दिख रहा है क्या, कहीं पे रिक्वेस्ट दिख रहा है क्या, कहीं पे सजेशन दिख रहा है क्या, या इंट्रोगेटिव है क्या, एक्सक्लेमेटरी है क्या, नहीं है तो मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट। क्या ये सही है? 5 + 4 13 होता है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस its truth value, hence its truth value is f। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, x - 3 = 14। तो मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स के इक्वेशन में अगर x आ गया तो वो ओपन सेंटेंस होता है। मतलब यहाँ पे x आ गया, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। तो हमें क्या बोलूँगा यहाँ पे कि इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, ओपन सेंटेंस। तो हमें इसका रीजन देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज ओपन सेंटेंस। क्योंकि ये क्या है, ओपन सेंटेंस है। क्योंकि ये क्या है, ओपन सेंटेंस है, इसीलिए स्टेटमेंट नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। थर्ड वाला क्या दिया है, क्लोज द डोर। आपको थर्ड वाला दिया हुआ है, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बोलता है क्लोज द डोर मतलब क्या दे रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है या तो कमांड हो सकता है। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, क्लोज द डोर। तो क्लोज द डोर क्या स्टेटमेंट है? नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर है। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। यहां पे मैं आंसर लिख दूंगा, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, it is not a statement because it is order। क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर है। ओके, इसके बाद 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ वाला दिया है, 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये स्टेटमेंट है? यस, ये स्टेटमेंट है क्योंकि इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, सजेशन भी नहीं है, तो इसको मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूँ। ये स्टेटमेंट है। लेकिन क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है? आपने 11th में पार्ट 2 का पहले लेसन में पढ़ा रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि क्या हम 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में लिख सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिख सकते हैं। तो यस, करेक्ट है। 0 क्या है, रियल नंबर है, और हर रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मैं बोल सकते हैं कि इट इज स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट, it is statement which is true, hence its truth value is t। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, t होगी। इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं कौन कौन सा एग्जांपल दिया है। ला 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 ला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है,
बोला है प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, स्पेलिंग मिस्टेक है आपके टेक्स्ट बुक में, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। तो मैंने आपको कल समझाया था या लास्ट के लेक्चर में मैंने समझाया था आपको कि प्लीज आया मतलब क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और जो भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट रहेगा वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं रहेगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा क्या कि इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज रिक्वेस्ट, क्योंकि ये क्या है, रिक्वेस्ट, क्योंकि ये क्या है, रिक्वेस्ट। तो इसको हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिक्स्थ वाला, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या ये स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट है? यस, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ओपन सेंटेंस भी नहीं है, तो इसको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसके ऊपर बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? आपने 10th में सीखा रहेगा, 9th में सीखा रहेगा ज्योमेट्री में कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक दूसरे को क्या रहते हैं, सिमिलर, एक ही जैसे दिखते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, टी होगी। छाप लो फटाक से, छाप के हो गया। नेक्स्ट करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, फटाफट खत्म करते हैं इसको। अगर आपको डाउट रहेगा किसी भी एग्जाम्पल में, कमेंट बॉक्स है, फटाक से उसमें लिख दो, मैं उसके ऊपर काम करने के लिए रेडी हूं। नेक्स्ट क्या दिया है, सेवंथ वन क्या दिया, देखो सेवंथ वन दिया है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब इसके बारे में क्या बताएंगे हम लोग, क्या ये स्टेटमेंट है? x के जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू डालें कि वो x को इक्वल आ जाए? क्या रख सकते हैं, क्या लगता है, क्या ये ओपन सेंटेंस है? क्योंकि x की वैल्यू हम लोग यहां पे डिसाइड नहीं कर सकते कि एक फिक्स आएगी, एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकता है वहां पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज ओपन सेंटेंस। यहां x की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, इसके लिए आएगा ओपन सेंटेंस, एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है देखते हैं, बहुत सारे दिए। एट्थ, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। एट्थ वाले में बोला है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, 2 रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके पास 2 रूट से ज्यादा नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, आपने 9th और 10th में जब सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको x की 2 वैल्यू मिली रहेगी, और वो 2 ही वैल्यू फिक्स रहती है, 2 ही वैल्यू आती है उसका आंसर, उससे ज्यादा आंसर नहीं आता है। तो क्या ये करेक्ट है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स? तो ये करेक्ट है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टेटमेंट which is
ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, जो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। अब आगे क्या एग्जांपल है, छाप लो इसको। आगे क्या एग्जांपल दिए, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ओहो हो, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ये तो सीधा सीधा आपको पूछ रहे हैं कि आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हम लेते ही क्यों, बराबर ना। खतरों से खेलने का हमें बहुत शौक है, इसलिए मैथमेटिक्स लिया हुआ है। चलो खेल लेते हैं। डू यू लाइक मैथमेटिक्स, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। चलो ये तो एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैं आपसे खुद पूछता हूँ क्या आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो यस आई लाइक मैथमेटिक्स। ओके, तो देखो डू यू लाइक मैथमेटिक्स, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो स्टेटमेंट नहीं रहेगा। लिख दो फटाक से यहाँ पे, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्या दिया है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ओहो हो 10th वाला, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन कहाँ पे सेट होता है, वेस्ट में। ऐसा तो हमने कहीं सुना ही नहीं है, 8वीं से ही सुनते आ रहे हैं कि मैडम बोलते थे कि भैया सूरज तो पूर्व में, सेट्स की बात कर रहे हैं, ओह मुझे लगा राइस की बात कर रहे हैं, सेट्स की बात कर रहे हैं। सेट वेस्ट में होता है, अगर देखा जाए तो ईस्ट वेस्ट करेक्ट है। सनराइज होता है ईस्ट में और सन सेट होता है वेस्ट में, करेक्ट है मतलब ये। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हैंस, अब तो रट्टा हो गया रहेगा आपको ये स्टेप, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, तब तक छाप लो इसको फटाफट। देखो इसका आंसर देख लो, चलो नेक्स्ट क्या दिया है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ओहो हो, कौन सा क्वेश्चन है ये, 11th वाला क्वेश्चन है। बोला है कि ऑल रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है क्या, ऑल रियल नंबर या रियल नंबर्स आर होल नंबर। यहाँ पे बता रहा है कि ऑल रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। तो क्या ये करेक्ट है क्या, सारे रियल नंबर को मैं होल नंबर बोल सकता हूँ क्या? आप लोग खुद ही दिमाग लगाओ, ये तो स्टेटमेंट है, ये तो स्टेटमेंट है, ये मैं बोल सकता हूँ, ये आपको भी मालूम है, इट इज ए स्टेटमेंट। लेकिन क्या ये सही है, सारे रियल नंबर को मैं होल नंबर बोल सकता हूँ क्या? ऑल रियल नंबर को मैं होल नंबर बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव में ही रहता है। तो मैं सारे रियल नंबर को होल नंबर नहीं बोल सकता हूँ। तो मतलब ये स्टेटमेंट है, बट ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो हम लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, ये फॉल्स है। हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। इसके बाद क्या दिया आपको, कैन यू स्पीक इन मराठी। कह रहे हैं कि क्या आप मराठी बोल सकते हो, तुम्हें मराठी बोलू सकता का? कैन यू स्पीक
कैन यू स्पीक इन मराठी, कैन यू स्पीक इन मराठी, कैन यू स्पीक इन मराठी। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया मतलब ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। तो आंसर लिख लेते हैं कि इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख लो, छाप लो फटाक से इसको भी, फिर आगे करते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं अभी, उम्मीद है आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जा रही होगी और आंसर भी रट्टा जाता रहेगा कि हाँ ऐसे ही स्टेप में अपने को आंसर लिखना है, तो स्टेप आपको रट्टा हो गया रहेगा। ज़्यादा ही चिपक गया क्या, उठो। चलो आगे एग्जाम्पल देख लेते क्या दिया है। ओहो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, कौन सा क्वेश्चन है ये, 13th वन है, मजा आएगा। क्या दिया देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 वेन एक्स इक्वल टू 7, वेन एक्स इक्वल टू 7। इसका मतलब है कि अगर मैं x का वैल्यू 7 यहाँ पे रख दूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये ऐसा कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है। यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 49। चेक कर लेते हैं, ये 49 हो गया, माइनस ये 42 हो जाएगा, माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 49 माइनस 42 माइनस 7 माइनस 49 इक्वल टू 0। देखो 0 आ गया, 49 माइनस 49 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब ये जो कह रहे हैं वो सही है, इनका कहना क्या है, सही है। तो मतलब ये स्टेटमेंट है। मैंने बोला था कि अगर इक्वेशन में x आया तो ओपन सेंटेंस रहेगा, लेकिन बेटा यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है कि x का वैल्यू 7 रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको ओपन सेंटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू फिक्स है कि x का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा, इसीलिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, hence its truth value is t। तब इसके ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, t होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ओ हो 14th वाला क्वेश्चन है ये, 14th वाला है। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, इज 0। तो अगर ये आपको याद रहे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट वाले एक्सरसाइज में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में दिया हुआ था, आपको याद रहेगा। नहीं याद रहेगा, मैं कोई इक्वेशन याद दिलाता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसी को बोलते हैं सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कितना आता है, 0 आता है। क्लियर। तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना होता है, 0 होता है, मतलब ये सही है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज it is a statement which is true, hence its truth value is t, its truth value is t। और क्या है इसके अंदर, it rains heavily, वो कह रहे हैं कि बारिश बहुत तेज हो सकती है, और या हो सकता है कि बारिश तेज ना भी हो। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं ना, तो मैं इसको ओपन सेंटेंस में गिनूंगा, मतलब ये क्या रहेगा, ओपन सेंटेंस रहेगा, और कोई भी ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, इसमें मुझे लग रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है,
जीरो नहीं होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शायद थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक सेकंड चेक कर लेते। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या करेक्ट है, मतलब मेरा इक्वेशन करेक्ट था, मैंने जो इक्वेशन लिखा था वो करेक्ट था, मतलब ये सही है। मैंने एक जैसे वेरीफाई किया, थोड़ा सा डाउट आया था मुझे, ठीक है करेक्ट है ये। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, जीरो ही होता है, जस्ट एक वेरीफाई किया मैंने बस। ओके हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। अगर इतना मैं साफ करता ना किसी की गाड़ी का कांच तो साला पैसा कमा लेता मैं दबा के, इतना पोछना पड़ता है। इट रेन्स हैविली, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लो, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। इट रेन्स हैविली, इट रेन्स हैविली, हैविली मतलब बारिश बहुत तेज हो सकती है या फिर हो भी नहीं सकती है, ऐसा इसके पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। मतलब इसका आंसर फिक्स नहीं रहता है ओपन सेंटेंस का, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट स्टेटमेंट, it is not a statement, it is not a statement because it is an open sentence, it is an क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है इसीलिए, AIOU ओपन सेंटेंस। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें आपको बताना था कि स्टेटमेंट है या नहीं है, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर ये स्टेटमेंट है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी ये। तो हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए, 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर लिए, सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से यहाँ पे अटेम्प्ट किया हुआ है। मे बी अगर आपको लगा हो कि कोई क्वेश्चन मैंने अगर रॉन्ग बताया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँ। ओके डन। अभी आगे क्या दिया हुआ देखो, आगे आपको बोला है कि राइट डाउन द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। अभी आपको सिंबॉलिक फॉर्म में करना पड़ेगा। सिंबॉलिक फॉर्म में करने के लिए आपको ट्रुथ टेबल जानना पड़ेगा, कंजंक्शन डिसजंक्शन क्या होता है। तो चलो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। अब इसको हटाते हैं। अच्छा मेरा कैसा है, मैं पहले एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन लेता हूँ फिर एक्सरसाइज वाला, सेम क्वेश्चन, तो यहाँ भी सेम होगा। अभी पहले मैं एग्जाम्पल का लूँगा फिर एक्सरसाइज का लूँगा, सेम टू सेम रहेगा वो। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली अब अपने को क्या दिया रहेगा, देखो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट जिसको कोई ना कोई क्या रहेगा जोड़ेगा, जिसको हम कनेक्टिव्स बोलते हैं मैथमेटिकल लॉजिक में। और वो कनेक्टिव्स क्या क्या होते हैं पहले आप ये देख लो। कनेक्टिव्स में पहले आता है एंड, उसको हम बट बोल सकते हैं और उसको हम दफ भी बोलते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दफ मुझे लगता है। एंड बट दफ, इसका सिंबल होता है ऐसा वाला, उल्टा वी बोलते हैं हम लोग उसको। दूसरा कनेक्टिव क्या होता है, दूसरा कनेक्टिव होता है और इसका सिंबल क्या होता है वी, वी जैसा दिखता है ऐसा वी उसको बोलते हैं हम लोग, वी सिंबल है। तीसरा क्या होता है, तीसरा सिंबल क्या होता है इफ देन, इफ और क्या रहेगा देन रहेगा, मतलब यहाँ कोई स्टेटमेंट रहेगा देन के बाद कोई स्टेटमेंट रहेगा ऐसा। तो इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है सिंगल एरो, इसको हम लोग सिंगल एरो से दिखाते हैं, इसको हम इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं सब कुछ आपको, फिलहाल इतना याद रखो। एक आता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ भी स्टेटमेंट और यहाँ भी स्टेटमेंट रहता है, जहाँ जहाँ डॉट दिख रहा है वहाँ पे क्या है स्टेटमेंट है। इसका सिंबल क्या होगा डबल एरो, इसका सिंबल क्या रहता है डबल एरो।
अब जब मैं आपको सिंबॉलिक फॉर्म में करने बोलूँगा तो दो स्टेटमेंट है। अब मैंने पहले बताया था आपको कि अगर किसी स्टेटमेंट को नाम देना है, लेटर से डिनोट करना है किसी भी लेटर से, तो हम PQR लेते हैं। अपने टेक्स्ट में क्या दिया है, PQR दिया है, तो हम लोग स्टेटमेंट का नाम कैसा देंगे, PQR से देंगे। ओके, तो पहले एग्जाम्पल से ये आप छाप लो, लिख लो, नोट्स बना के काम आएगा आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक एग्जाम्पल कि कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, भेजामारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो अच्छे से समझ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है। 2 इज एन इवन नंबर। पहला क्वेश्चन दिया है 2 इज एन इवन नंबर, 2 is an even number and 25 is a perfect square, a perfect स्क्वायर। यहीं पे लिख देता हूं परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में करना है, तो यहां पे देखो एंड आया है। एंड क्या कर रहा है, ये वाले स्टेटमेंट को और ये वाले स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं, मतलब ये कनेक्टिव्स का काम कर रहा है ना। तो मैं इसको एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं और इसको मैं दूसरा स्टेटमेंट, इसको मैं डिनोट करूंगा P से और इसको मैं डिनोट करूंगा Q से। तो मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट। मैं क्या लिखूंगा, लेट। लेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद से इसको मान रहा हूं। लेट P, P को हमने क्या लिया कि 2 इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। और Q को हम क्या मान लेंगे, यहां पे दिया 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब मुझे इसको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली लिखना है इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखेंगे, तो ये वाला P है, ये वाला Q है और बीच में कौन है, एंड। और एंड के लिए मैंने बताया था आपको ये वाला सिंबल। तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा, पहला वाला स्टेटमेंट P है, दूसरा वाला Q है और बीच में कौन जोड़ रहे हैं, एंड। एंड के लिए क्या रहता है, ये वाला सिंबल। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में। ऐसे करना हम लोग को, और बहुत ही आसान है, आप आराम से कर लोगे इजीली। ओके डन। तो 2 ही 3 क्वेश्चन और हैं, उसको मैं खत्म करता हूँ एग्जाम्पल वाला, ये छाप लो फटाक से, उसके बाद वाइंड अप करता हूँ मैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। तो इसको पहले फटाफट कॉपी पेस्ट कर लो। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है आपको मैं दिखा देता हूँ, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड वाला क्या दिया है, ए स्कूल इज ओपन और देयर इज ए हॉलीडे। ए स्कूल इज ओपन, ए स्कूल इज ओपन और देयर इज ए हॉलीडे, देयर इज ए हॉलीडे। ओके, तो यहां पे 2 स्टेटमेंट है, देखो और आया, और भी क्या है, कनेक्टिव है, लॉजिकल कनेक्टिव है। तो मैं इसको पहले वाले को बोलूंगा पहला स्टेटमेंट, और क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और ये क्या है, दूसरा वाला स्टेटमेंट है। तो और क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको P मान लूंगा, इसको Q मान लूंगा, और के लिए हमने सिंबल क्या लिया था, ये वाला। तो चलो हम लेट कर लेते हैं, लेट P ए स्कूल इज ओपन, और Q वाला मान लेते हैं कि देयर इज ए हॉलीडे, देयर इज ए हॉलीडे, देयर इज ए हॉलीडे, देयर इज ए हॉलीडे। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं। तो इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म, पहला वाला P है, दूसरा वाला Q है और बीच में क्या है, और के लिए हम क्या लेंगे, ये वाला सिंबल। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म में। बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हो। चलो छाप लो, फिर तीसरा वाला कर लेते हैं। अब थर्ड वाला करके देख लेते हैं फटाफट। थर्ड वाला क्या आएगा देखते हैं। थर्ड वाला क्या दिया, दिल्ली इज इन इंडिया, दिल्ली
इज इन इंडिया, दिल्ली इज इन इंडिया, बट ढाका, क्या नाम है यार, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। मलिंगा भाई साहब वहीं से हैं, ओके, श्रीलंका, ठीक है। तो अब यहाँ भी क्या है, बट आया, मैंने आपको पहले ही बताया था लॉजिकल कनेक्टिव्स में ही कि एंड, बट और द ये क्या है, कनेक्टिव्स हैं, इनके सिंबल क्या रहते हैं, सेम, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ओके। तो ये वाला आ जाएगा P और ये वाला हो जाएगा Q, लिखेंगे यहाँ पे लेट P दिल्ली इज इन इंडिया, Q ढाका इज इन श्रीलंका। अब आपके मन में आया रहेगा ना, सर आपने नॉट नहीं लिखा है, तो मैं नॉट को सिंबॉलिक फॉर्म में दिखा देता हूँ ना, नेगेशन से। नॉट को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में दिखा देता हूँ नेगेशन से। आपको मैंने बताया नहीं था कि नेगेशन क्या होता है, तो नेगेशन भी लॉजिकल कनेक्टिव्स में ही आता है। नेगेशन क्या होता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, मतलब वो अपोजिट होता है हर एक का, ओके। जैसे हम नॉट यूज करते हैं वैसा। तो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में क्या बोलूँगा, इन सिंबॉलिक फॉर्म पहला क्या है P और दूसरा क्या है Q और बीच में क्या है बट के लिए क्या लगाएंगे एंड। लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला था नॉट, तो इस नॉट के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे नेगेशन, तो हो गया। अगर ऐसा नहीं करना था, अगर ऐसा नहीं करना, नेगेशन के बारे में नहीं पता है, तो आप इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो इज नॉट इन श्रीलंका, और आप यहाँ पे आप क्यों लिख सकते हो। अब यहाँ पे नेगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे नॉट पहले ही मेंशन कर दिया है, और नॉट किसके लिए मेंशन किया है, क्यू के लिए मेंशन किया है। इसके लिए हमने डायरेक्टली क्या लिखा है, यहाँ पे क्यू लिखा है। अगर नॉट मेंशन नहीं किया तो यहाँ पे नॉट नेगेशन दिखाना पड़ेगा, और मेंशन कर दे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चलेगा। तो थर्ड वाला हो गया, छाप लो। फोर्थ वाला करते लास्ट वाला, इसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं। हाय गर्मी, कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। 3 + 8 लास्ट है, 3 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इफ एंड ओनली इफ 5 × 4 लेस देन इक्वल टू 25। अब देखो मैंने बोला था कि लॉजिकल कनेक्टिव्स में जो लास्ट वाला है वो इफ एंड ओनली इफ होता है, इसके पहले होता है P और इसके बाद होता है Q। तो अब PQ ले लो, लेट P 3 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, Q 5 × 4 लेस देन इक्वल टू 25, ओके। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा, इन सिंबॉलिक फॉर्म पहले आएगा P, बाद में आएगा Q। अब PQ आ गया, लेकिन इफ एंड ओनली इफ के लिए हम लोग क्या लेते हैं, डबल एरो। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। तो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 5 पे, जिसको हमें कन्वर्ट करना था सिंबॉलिक फॉर्म में, कंपाउंड स्टेटमेंट को। एक्सरसाइज में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोग घर पे खुद से ट्राई भी कर सकते हो, और उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे भी दूंगा, ओके। तब तक प्रैक्टिस करो, तब तक के लिए हम लोग बाय बाय करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर।